नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं और आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या भटक गया है बॉलीवुड, ये बताने के लिए हम आपके सामने 3 खबरें सामने रखेंगे। पहली खबर तो यह है कि YouTube पर अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं आमिर खान। दूसरी खबर है रणवीर सिंह ने छोड़ दिया है अब शक्तिमान बनने का ख्वाब। और तीसरी खबर यह है कि अजय देवगन ने दीपिका पर क्यों दिया अटपटा बयान। ये सारी खबरें क्या हैं, ये क्या बताती हैं, कैसे इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बॉलीवुड भटक रहा है या भटक गया है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमें देखना शुरू कर चुके हैं तो अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम समझ पाएं कि आप किन शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं साथ ही ये भी चाहूंगा कि आपको हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रहा है, ये भी आप हमें लिखकर बताइए ताकि फिर हम आज का जो डिस्कशन है उसको शुरू कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, आपका भी। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। एक बार मैं जो दर्शक अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि हम ये 3 मुद्दे यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर फिल्म रिलीज करना चाहते हैं आमिर खान, ये क्या मामला है? क्यों कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह ने अब शक्तिमान बनने का ख्वाब छोड़ दिया है? और अजय देवगन ने ऐसा कौन सा बयान दिया है दीपिका पादुकोण वाले मामले पर, जो कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म हाल ही में उनको छोड़नी पड़ी, बाहर जाना पड़ा, उनकी जो शर्तें थी उसके हिसाब से, उसके बाद ये बयान आया है। तो सारी चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जिन दर्शकों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनके नाम और उनके शहर के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, ये जो पूरा मामला है, हम शुरुआत करेंगे यूट्यूब पर रिलीज करना चाहते हैं आमिर खान। देखिए, पिछले करीब 7 सालों में बहुत तेजी से बदला है फिल्म को रिलीज करने का जो पैटर्न है। मतलब पहले फिल्मों का इंतजार होता था कि वो थिएटर में आती थी, फिर वो टीवी पर आती थी, सैटेलाइट राइट्स, कभी जी सिनेमा पे आती थी या किसी स्टार मूवीज वगैरह पर आती थी। अब ये ओटीटी वाला चक्कर आ गया था पिछले कुछ सालों से, 6-7 सालों से, खासकर लॉकडाउन में तो बहुत ही तेजी से सब हुआ। अब ये एक नया शिगुफा लेकर आए हैं आमिर खान। हाल ही में उन्होंने अपना चैनल भी खान टॉकीज, जिसपे उन्होंने अपने भर भर के वीडियोस डाले, जिसमें वो उनकी पिछली पुरानी फिल्मों के मेकिंग्स वगैरह हैं और उनके कुछ इंटरव्यूज हैं, वो उन्होंने डाले। अब आमिर खान जो है अपनी फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज करना चाहते हैं और यूट्यूब पर रिलीज कर अलग तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि क्यों इसकी जरूरत आमिर खान को लग रहा है कि है? देखिए, जैसा आपने कहा कि पैसा कमाना चाहते हैं, तो सारा मामला तो वही है जी। चाहे आमिर खान हो या कोई भी हो, पैसा कमाना चाहते हैं। फिल्म बनाना तो चलिए ठीक है, वो उनका बिजनेस बन चुका है, पैशन वगैरह तो कुछ रहा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है उनकी फिल्मों में। अब आमिर खान के साथ समस्या ये हो गई कि उनकी पिछली 2 फिल्में जो थी, क्योंकि उनकी फिल्में बड़ी होती हैं, बड़े बजट में बनती हैं, उनको बड़ा पैसा दिलाती हैं, तो वो बड़ी फ्लॉप है। तो ये हुआ कि भाई आमिर खान को इन फिल्मों से कोई पैसा नहीं आया। अब इन फिल्मों को लगभग 6-7 साल हो रहे हैं, मतलब दोनों फिल्में मान लें अगर उस तरह से। तो अब जब उनके पास पैसा नहीं आया तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। इस बीच उन्होंने 2-3 फिल्में भी प्रोड्यूस कर दी, बेटे को लेकर कहीं पैसा लगा दिया, कहीं X5 किरण राव की फिल्म बनवा दी, तो पैसा तो जा ही रहा है। बेटी की भी शादी की उन्होंने, खर्चा काफी कुछ हुआ, तलाक हुआ इस बीच उनका, अब नई गर्लफ्रेंड है। तो जाने के रास्ते तो हमको दिख रहे हैं, आने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब जबकि फिल्म जो उनकी आने वाली 20 जून को सितारे जमीन पर चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से वो रीमेक फिल्म लेकर आ रहे हैं और रीमेक को जिस तरह से पब्लिक आज की डेट में रिजेक्ट कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आमिर खान ने जिस स्पेनिश फिल्म का रीमेक बनाया, वो पहले हॉलीवुड में भी बन चुकी है। ये फिल्में लोगों ने देख ली हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी हैं। अब आपने गेम भी वही रख दिया, बास्केटबॉल, जिसको इंडिया में कितने लोग फॉलो करते हैं ये भी आप बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है। तो ऐसे में अब ये संकट तो है ही कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी थिएटर में। अब मामला ओटीटी का आया, जो आप कह रहे हैं। ओटीटी जो शुरुआत में जब कोरोना का दौर आया था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये एक नई खदान मिल गई है फिल्म इंडस्ट्री वालों को पैसा बनाने की। तो लोगों ने धड़ाधड़ वहां पे डायरेक्ट फिल्में रिलीज की और पैसा बनाया भी। ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स नए थे, उन्होंने भी दे दिया कि यार हमारे से दर्शक जुड़ेंगे कि यहाँ सीधे एक्टर्स की, स्टार्स की फिल्में आ रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई आप थिएटर में जाइए,
वहां आपका परफॉर्मेंस जो होगा फिल्म का उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, फिर आपकी फिल्म में चाहे कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो। तो आमिर खान की जो लाल सिंह चड्ढा थी उस वक्त भी ये खबरें आई थी, उस समय भी आमिर खान कहते थे कि भाई मेरी फिल्म के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा, थिएटर में आके देखिए। लेकिन फिर जिस तरह से फ्लॉप हुई और ये भी खबरें आई कि नेटफ्लिक्स ने उनके साथ रीनेगोशिएट किया, रिलीज से पहले जो दाम था उसका उससे काफी कम दाम मिला। तो ये अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाला मामला है। तो उन्होंने ये नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची है और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने के 8 हफ्ते के बाद में, जो विंडो थिएटर और ओटीटी के बीच होती है, उसके बाद में अब यूट्यूब पे मैं अपनी फिल्म को लेकर आऊंगा। और शायद 1-1.5 महीने या अधिक से अधिक 2 महीने पहले उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया, उस पर वो काफी सारी चीजें डाल रहे हैं। तो अब वो अपनी फिल्म को यूट्यूब पर लाएंगे, लेकिन दर्शक ये ना समझे कि उनको फ्री में फिल्म देखने मिलेगी। वहां पर उनको पे पर व्यू के हिसाब से जो भी आमिर खान टिकट तय करेंगे, 50 रुपए मिनिमम मान लें, 100, 150, 200 जो भी हो सकता है, आपको वो फिल्म देखने का पैसा देना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोग वाकई YouTube पर एक फिल्म देखने के लिए पैसा खर्च करेंगे? क्योंकि YouTube में भले ही 2 हिस्से हैं, एक प्रीमियम कंटेंट है, वो एक खास मतलब वो भी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं है। यहाँ लोग फ्री देखने के आदी है कि YouTube पे आप जाइए तो आप पूरा पूरा दिन गुजार सकते हैं और आपको छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट से लेके जो है 15-20 मिनट से लेके आधे 1-1 घंटे तक के हर तरह के प्रोग्राम मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, धर्म, ज्योतिष, खेल, आप दुनिया का कोई विषय उठा लीजिए। अब ऐसे में आमिर खान अगर फिल्म लेकर आएंगे तो क्या लोग पैसा देकर देखेंगे? तो एक तरीके से टेस्टिंग है, लेकिन आमिर खान को ये भरोसा है कि इंडिया में जितने ऑडियंस सारे ओटीटी मिलाकर नहीं है, यूट्यूब पर उससे कहीं ज्यादा ऑडियंस है हिंदुस्तान की जी। और अगर उसमें से मान लीजिए कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल पर फिल्म देखने के लिए कौन पैसे देगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और जो डेटा आते हैं, यूट्यूब का एक बड़ा दर्शक वर्ग अब वो हो चुका है जो अपने घरों में बड़े स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब को कनेक्ट करके वो देखता है उसे। तो उसको अगर 100-150 रुपए में फिल्म देखने मिलती है आमिर खान की अच्छी क्वालिटी में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत ज्यादा परहेज होगा। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट तो आमिर खान खुद भी मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो अपने फिल्म मेकर का जो उनका रूप है, फिल्म प्रोड्यूसर का, वो उसको बहुत सुनने में आ रहा है कि वो स्टूडियो टाइप जैसा जो है कुछ आगे बनाना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और देख रहा था, कुछ खबरें थी कि आमिर खान जब अपनी फिल्म लेकर आएंगे तो जैसे टीवी पर बीच बीच में विज्ञापन आते हैं ना, या जो हम समाचार चैनलों पर जब समाचार आते हैं तो पहले आता है कि ये समाचार फला ब्रांड के द्वारा प्रायोजित हैं। तो ये भी है कि आमिर खान की फिल्म के जो हिस्से होंगे 15 मिनट, 20 मिनट, वैसा उसके पहले आपको एक आध दो विज्ञापन देखने मिल सकते हैं और ये आएगा कि अब अगला ये जो पार्ट है वो इस ब्रांड की तरफ से। तो आमिर खान पैसा बनाने के लिए जो है कई सारे ऑप्शंस जो है वो ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीजें आ रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक उनका कुछ भी नहीं आया है और उन्होंने अपनी फिल्म का ट्रेलर जो है वो भी यूट्यूब पर रिलीज किया। कोई प्रोग्राम उन्होंने मीडिया के बीच में नहीं किया, मीडिया से अभी तक वो नहीं मिले हैं इस फिल्म को लेकर। तो बहुत सारी चीजें, पर ये एक एक्सपेरिमेंट तो है और ये देखना दिलचस्प होगा मुझे लगता है। हाँ, देखिए आमिर खान वैसे भी अपनी फिल्मों के को लेकर हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहे हैं। नए नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है उन्होंने और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश तो खैर की है। इस बात के लिए तो उन्हें कहा जा सकता है, मतलब वो शाहरुख और सलमान की तरह नहीं है कि वो अपने ही यार दोस्तों के साथ काम करते रहे हों, तो इस बात के लिए है। लेकिन अब हाँ, ये मॉडल वो लेकर आएंगे, कितना सक्सेसफुल होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। पे पर व्यू जो है कि भाई जितने लोग देखें उतना पैसा दें, पे पर व्यू जो मॉडल है वो उसको लाना चाहते हैं। अब पे पर व्यू कितना सक्सेसफुल होगा ये वाकई। और एक और बात यहाँ पर समझनी होगी कि अगर आमिर खान का जो भी इसमें अनुभव रहता है या जैसा भी एक्सपेरिमेंट रहता है, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को दिशा भी इससे मिल सकती है और हो सकता है कि आमिर खान की देखा देखी लोग फिर इसे फॉलो करना भी शुरू करें। ये होता है
हमारे यहाँ वैसे भी बिल्कुल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी में भी जो पहल करना है उसको लेकर थोड़ा संकोच भाव रहता है लोगों में। फिर एक बार कोई चीज चल जाती है तो फॉलो करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहल करने वाले कम रहते हैं। देखते हैं अभी। भाई आप ये समझिए कि हम अपने अगर देश की राजनीति पर भी ध्यान दें तो हमारे देश की जी। राजनीति ने हाल ही में इस बात को जाना है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, और उसमें हाँ। यूट्यूब ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिससे इतना तो पता चलता है कि लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और लोगों को यूट्यूब प्रभावित करता है, लोगों पर असर तो डालता है। अब ये असर कोई किसी की झोली में पैसे डालने लायक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो अनलेस आप इसको प्रयोग करें ये पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि देखते हैं, मतलब वेट एंड वॉच वाला मामला है कि आमिर खान क्या करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को झटका जरूर लगा है। कहीं ना कहीं ये बात का एहसास जरूर है कि अब पहले जैसा मामला नहीं है, पहले ऐसा सिनेरियो नहीं है कि अगर आप एक बड़ा नाम है तो पिक्चर निश्चित तौर पर आपकी हिट होगी, ये चलेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं जी। रणवीर सिंह के बारे में। पहले खबर ये आ रही थी कि वो घंटों इंतजार कर रहे थे मुकेश खन्ना के ऑफिस में बैठकर, उनसे मिलने गए थे, लेकिन खबरें उस वक्त ये भी आई कि वो राइट्स लेने गए थे, ऐसी कुछ खबरें आई। उसके बाद ये कहा गया कि उनकी शक्ल पर क्योंकि मासूमियत नहीं है इसलिए मुकेश खन्ना ने कहा कि नहीं तुम शक्तिमान नहीं बन सकते। अब फिलहाल एक क्लैरिफिकेशन आ गया है रणवीर सिंह की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला और आप इसको किस तरीके से देखते हैं रवि जी, कैसे समझेंगे इसको? इसमें दरअसल बात वैसे तो बहुत पहले से चल रही है कि एक तो मुकेश खन्ना खुद जो है वो चाहते हैं कि शक्तिमान ब्रांड जो है वो आगे बढ़े और फिल्म बने। वो भले ही दूरदर्शन पर सीरियल लेकर आए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर फिल्म बने, और उसमें बहुत सारी खबरें आ चुकी है और हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन शक्तिमान बनने वाले जो एक्टर्स थे उस दौड़ में कहीं ना कहीं रणवीर सिंह का नाम बहुत आगे था शुरू से, और एक बार वो दफ्तर भी गए थे, वो सारी खबरें, फोटो, वीडियो वो सब भी आए। लेकिन बाद में मुकेश खन्ना ने मना कर दिया उनकी इमेज को देखते हुए। खास तौर पे उन्होंने जो वो कुछ न्यूड तस्वीरें खिंचवाई थी, कराया था उन्होंने। हाँ, उसको लेकर जो है वो बड़े नाराज थे, और फिर उनका कि भाई शक्तिमान ऐसा नहीं है और उसकी इमेज ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, वो सारी चीज। अब ये खबर एक बार फिर से इसलिए आई क्योंकि फिल्म फेयर जो बहुत फेमस मैगजीन और फिल्म फेयर अवार्ड जानते हैं, तो अब तो मैगजीन तो नहीं लेकिन उसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने ये खबर छापी कि शक्तिमान को ओटीटी पर एक सीरीज के रूप में लाने के लिए रणवीर सिंह ने राइट्स लिए हैं, और आने वाले दिनों में वो शक्तिमान पर सीरीज जो है बनाएंगे। ये खबर चल रही थी दिन भर से। अब उसमें ये था कि शक्तिमान जो है रणवीर सिंह की बनेंगे या नहीं बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, उनका बहुत लंबे पैशनेट है वो उस चीज को लेकर, शायद वही बने, खुद ही प्रोड्यूसर होंगे तो कौन रोकेगा। ये सारी खबरें चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर शाम होते होते ये खबर आई कहीं ना कहीं कि जो रणवीर सिंह की टीम है उसने इसका खंडन किया कि ये सारी बातें गलत हैं, ये इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, रणवीर सिंह ने इस तरह के कोई राइट्स नहीं लिए हैं, और इस वक्त वो उनकी एक फिल्म धुरंधर शायद उसकी शूटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद में जो है डॉन 3 जो है वो करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है शक्तिमान का मामला आज थोड़ा सा गर्मा गया था। हाँ, लेकिन ये है कि रणवीर का जो कैरियर है इस समय वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, और एक पद्मावत के बाद खासतौर पर उनको जो एक हाइट मिली थी, खिलजी का जो रोल उन्होंने किया था, जो फैन फॉलोइंग और जो है ना, तो वो सारा जो था अभी तो एकदम पूरा मामला ठंडा पड़ा, क्योंकि उनकी पिछली 2-3 फिल्में जो है बहुत बुरी गई बॉक्स ऑफिस पर। और जैसे सर्कस जैसी फिल्म जिसमें वो डबल रोल में थे, एक यशराज की एक फिल्म थी, फिर यशराज के वो टैलेंट कहे जाते थे, यशराज से भी वो अलग हो गए, एक आध फिल्म और थी, तो 83 उनकी जिसमें वो प्रोड्यूसर भी थे। तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल जैसा मामला दिख रहा है, और लोगों ने उनका जो सिलेक्शन की चॉइस है उस पर भी सवाल उठाए। तो ऐसे में पता नहीं कहाँ से ये बात आई थी शक्तिमान वाली, लेकिन वो बहुत डेस्परेट दिख तो रहे थे। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं एकदम फिर वो मुकेश खन्ना जी के मना करने के साथ ठंडा पड़ गया था, फिर एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया है। और दीपिका उनकी पत्नी जो है वो तो पिछले 4-6 दिनों से उनके नाम पे कंट्रोवर्सी चली रही है। हाँ, मतलब दीपिका की कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई जब पहली बार नाम आया कि प्रभास के साथ फिल्म करेंगी, फिर आया कि बड़ी मोटी डिमांड
रखी है, फिर उनकी शर्त आ गई कि हम तो 8 घंटे काम करेंगे, मुनाफे में भी हिस्सेदारी लेंगे। उसके बाद उनके नखरे को इतने बढ़े कि फिल्म के से बाहर ही हो गई, फिर उनकी जगह तृप्ति डिमरी आ जाती हैं। हालांकि आज इनफैक्ट दिन भर खबर ये भी चलती रही कि कोई एक पुराना वीडियो वायरल हो गया था तमन्ना भाटिया का, कोई कमेंट किया हुआ था दीपिका के उस पे, तो लोगों ने कहा कि भाई तमन्ना जो है सपोर्ट कर रही है, तमन्ना सपोर्ट कर रही है, तो तमन्ना का उधर से जवाब आ गया कि भाई मेरे पास और भी बहुत काम है। तो मतलब एक तरह से वो चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन उन्होंने बोल मेरे पास और भी बहुत काम है, मतलब ये जरूरी काम नहीं है मेरे लिए। वो छपाक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था, मीडिया इंटरेक्शन का, जिसमें ये बात हो रही थी, मतलब किसी मीडिया पर्सन ने कहा कि अच्छा, क्योंकि दीपिका उसमें प्रोड्यूसर थी और मीडिया पर्सन का ये कहना था अच्छा रणवीर का भी पैसा लगा है, मतलब रणवीर सिंह प्रोड्यूसर है। तो दीपिका उसको बड़ा क्लैरिफाई कर रही थी कि नहीं ये सिर्फ मेरा पैसा लगाया है, मैंने कमाया है। तो वीडियो चल रहा था। अब वो इंस्टाग्राम पर आजकल वो विराट कोहली वाला मामला जब से हुआ था कि ऑटोमेटिक जो है वो लाइक हो गया वाला मामला, हाँ, शायद अवनीत कौर का मामला था, उनका फोटो। तो उसी तरह से यहाँ तमन्ना भाटिया का भी खबर चल पड़ी कि तमन्ना भाटिया ने जो है वो दीपिका का वीडियो लाइक कर दिया है। दीपिका फेमिनिज्म से जुड़ गया था ये मामला, क्योंकि रणवीर, संदीप वांगा रेड्डी, संदीप है ना, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें ये भी सवाल किया था कि ये क्या आपका फेमिनिज्म है जो स्टोरी लीक करने वाला मामला है। तो उस फेमिनिज्म ने से लोगों ने इसको जोड़ दिया। देखिए ये सब डर्टी पीआर गेम है। ये अपने आप से कोई वीडियो पॉपअप नहीं हो गया एकदम उस जमाने का, छपाक के जमाने का, कि जिसमें वो कह रही मेरा पैसा और मैंने कमाया, या फेमिनिज्म के जो कुछ एक दो वीडियो, ये गंदा पीआर का गेम है। इन एक्टर्स के जो पीआर संभालते हैं, जो इनकी इमेज को जो है पॉलिश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उल्टा ये डुबाते हैं। तो तमन्ना भाटिया ने एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी कि क्या मेरे पास और भी काम नहीं है। मतलब ये बेकार के काम है, ये बेकार के काम है, मेरे पास जरूरी काम है ये। हाँ भाई, बात सही बात है भाई। ऐसी ना कोई दोस्ती, ना यारी, ना ऐसा कुछ कहना सुनना, ना कोई उस तरह की बातें हैं, लेकिन वो आ गया कहीं ना कहीं से वो चीज। तो उन्होंने इंस्टाग्राम को लिखा कि भाई ये देखने, मतलब मजाक में लिखा कि ये सारी चीजें देखने वाली बातें कि अचानक कैसे हो जाता है। मुझे लगता है दीपिका का मामला भी थोड़ा सा इस समय जो है बड़ा डामाडोल चल रहा है, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और रणवीर तो जो है वो, उनकी स्थितियां लंबे समय से डामाडोल है। अजय देवगन का भी जो बयान आया दीपिका की एग्जिट के बाद कि जो ऑनेस्ट फिल्म है, मतलब उन्होंने फिर से इंडस्ट्री को बांटने की कोशिश की कि जो ऑनेस्ट हैं और जो डिसऑनेस्ट हैं। तो अब अजय देवगन भी बताएं कि डिसऑनेस्ट कौन है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि एग्जैक्टली क्या कहा अजय देवगन ने। ये जो दीपिका पादुकोण बाहर हुई, जिस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी और ये बात चली, उनका ये कहना है कि जो ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स हैं उन्हें किसी के 8 घंटे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मतलब क्या वो मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में कई डिसऑनेस्ट भी हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि जो ऑनेस्ट हैं, तो यानी क्या उनकी नजर में संदीप रेड्डी वांगा जिनको प्रॉब्लम हो गई इससे वो ऑनेस्ट नहीं है? तो अजय देवगन किस आधार पर ये कह रहे हैं? और ये वही अजय देवगन हैं जो अपना इस समय शैतान यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए तो जुबा केसरी वाले हैं, इनकी ऑनेस्टी का कितना भरोसा है, कितना इन पर विश्वास किया जाना चाहिए। इनकी ऑनेस्टी जो जुबान की है, वो कहती कुछ है करती कुछ और है। हाँ, आप यहाँ बड़े बड़े संदेश देते हैं फिल्मों में। हाँ, मैंने कहा जुबान केसरी भी रहती है और पलटती भी रहती है। पलटती भी रहती है। तो अब इस तरह की तो इनकी ऑनेस्टी है। और सवाल उनसे नहीं पूछा गया था। देखिए खास बात यह है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 घंटे वाला मामला, एक्ट्रेस वाला मामला पूछा गया था काजोल से, जो कि इस फिल्म में माँ में लीड रोल निभा रही है, जिसको अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अजय देवगन बीच में कूदे गई, मैं जवाब दूंगा इसका। भाई आपसे तो पूछा ही नहीं था। इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खुंदक है। अब आपने सुना दिया है, तो आप कल परसों सुनने के लिए तैयार रहिएगा। जी, अजय देवगन ने बहुत दिन पहले एक पिक्चर की थी, इसका नाम था दिल जले। दिल जले है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वो एक संदीप के बारे में बोला है तो संदीप चुप तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी फिल्म मुझे याद है जब एनिमल आई थी, लोग एनिमल पे बोलते थे तो खुलकर आते थे और मुकाबला करते थे लोग।
बिल्कुल बिल्कुल, यही तकलीफ है इन लोगों की। देखिए बॉलीवुड में इन लोगों की तकलीफ यही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ देखिए डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। अजय देवगन को समझना चाहिए, खुद हाँ भी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, खुद प्रोड्यूसर भी हैं। तो भाई हाँ जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है, उसको हाँ अपनी टीम को मैनेज करने का, उसके जो वर्किंग आवर्स होंगे या वर्किंग शेड्यूल होगा या हाँ, बजट जो होगा, वो सबको मैनेज करने का उसको पूरा राइट है भाई। बिल्कुल तो वो बिल्कुल है। करेगा, वो डिसाइड। उसने अगर बीच फिल्म में से निकाल दिया होता, आज हाँ हाँ बोला होता और बीच हाँ फिल्म में से कहा होता कि नहीं अब हम नहीं मानते हैं, आप जाइए बाहर, हाँ या लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस किया होता, तब तो आप जरूर कहते कि ये प्रोफेशनल नहीं है। हाँ बात तो हाँ बहुत पहले उसने साफ कर दी अपनी कि भाई मेरी शर्तें ये है, मुझे फिल्म बनानी है, मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करना है। हाँ हाँ तो हाँ अजय, मुझे आश्चर्य ये है कि अजय देवगन खुद एक प्रोड्यूसर हैं, हाँ डायरेक्टर हैं, उसके बाद में वो एक डायरेक्टर के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, और सीधे नहीं कह रहे हैं, हाँ, इनडायरेक्टली ऑनेस्टी पे सवाल उठा रहे हैं। भाई एक फिल्म मेकर की ऑनेस्टी क्या होती है, किसके लिए होती? उसकी ऑनेस्टी एग्जैक्ट उसके सब्जेक्ट के लिए होती है और किसी के लिए नहीं डेफिनेटली होती है। होती है। हाँ 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 उसको मैनेज करना है, उसको डिसाइड करना, तो आप कैसे उंगली उठा रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि आपकी पर्सनल खुन्नस जो है अंदर कहीं ना कहीं वो दबी हुई है। और मौका पाकर जब आपकी पत्नी से सवाल पूछा गया तो आपने मौका पाकर तुरंत हड़प लिया उस को, और झट से खुद मैदान में आ गई कि मैं जवाब देता हूँ। भाई राय तो वहां काजोल की मांगी गई थी। हाँ, और तो आपने ये लपक के गलत है लाए ना। लाए दिए, मतलब आप इस सवाल का आप इंतजार कर रहे थे कहाँ आपको मौका मिले, यानी आपके मन में हाँ, भी और बहुत कुछ भरा हुआ है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत यही देखिए है मैं अजय देवगन वही के कह बाद रहा हूँ अपने करियर पर कल। ध्यान दें, दूसरों की ऑनेस्टी ना नापें। बिल्कुल। और मैं कल परसों से वही कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, रणवीर वाला भी जो फिल्म छोड़ी थी, दीपिका वाला भी, और भी हाँ जो अभी इधर साउथ जैसे इसकी इटली की प्रोड्यूस की हुई फिल्म नहीं चली, या और हाँ भी जो सलमान की फिल्म नहीं चली सिकंदर, तो आपने साउथ के डायरेक्टर्स पे अटैक करने शुरू कर दिए। हाँ आप जब आपकी फिल्में नहीं चल रही और आपको वहां काम करना, तो आप पैन इंडिया हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर आप ही बांटने का काम कर। आज तो खबर ये है कि ऋतिक रोशन भी साउथ चले गए, वहां की फिल्म साइन कर ली उन्होंने यस यस, होमबिल फिल्म्स के साथ में। हाँ 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 तो रोजगार तो वहीं मिल रहा है आपको। आप उन्हीं के लोगों को साथ में लाके, ऋतिक की इस फिल्म में वार 2 में अगर जूनियर एनटीआर ना हो, हाँ तो पता नहीं, मतलब आप लेके आए ना, हाथ पैर जोड़ के लाए कि भैया हमारे पास विलेन नहीं है, टक्कर का आदमी चाहिए है, आओ। हाँ हाथ पैर हाँ, जोड़ के आप ही लेके आए हो उनको, और फिर इस बिल्कुल तरह से बात करते हो, तो बांटने वाली बात तो आप ही कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब क्योंकि अभी आपका तो कोई बीच ही नहीं था ना, आपका कोई बीच ही बिल्कुल नहीं था। ये तो मामला वैसे भी हीरोइन को लेकर था, तो एक हीरोइन से ही सवाल पूछा गया था, क्योंकि एक हीरोइन ने बिल्कुल। डिमांड रखी थी कि मैं माँ हूं, मैं 8 घंटे ही काम करूंगी, और आप एकदम उछल कर कहते हैं कि जो ऑनेस्ट है। तो मतलब कौन ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पे? और क्या अजय देवगन तय करेंगे कि कौन ऑनेस्ट है? हाँ, उनकी बात से तो यही लगता है कि वही तय करेंगे। उसने अधिकार दिया है इस बात का कि वो ये तय करें कि ऑनेस्ट कौन है, मतलब जिनके भाई जिसकी ऊपर जुबान केसरी होगी वो ऑनेस्टी तय करेगा। जिनके ऊपर खुद ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो पैसे लेकर गुटखे को प्रमोट करते हैं, खुद जानते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो जब वो जुबान केसरी कहते हैं तो एक ऐसे ब्रांड का नाम सामने आ जाता है जो कि तंबाकू बेचता है। फिर भी आप उस ब्रांड को बेचते हैं क्योंकि आपको पैसा मिलता है। फिर आप खुद को पर्दे का सिंघम, हीरो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फिर ऑनेस्टी आप दूसरों की आप तय करेंगे, तो आप कहाँ से पैमाना लेकर आए और आपका पैमाना कहाँ से प्रमाणित है? आप जैसे कह देंगे ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होगा, तो पहले तो आपसे ही सवाल पूछा जाएगा। तो ये अपने आप में मतलब बेवजह उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी की है, वो भी अपनी फिल्म के आने से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं उसका, उसके कहते हैं ना, उसकी हीट इनको लगने वाली है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड की चालाकी जो पिछले समय से हम देख रहे हैं, हम्म, ये लोग साउथ की या किसी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म को लेके एक तो पहले रीमेक करते हैं, हाँ फिर एक आध और जुगाड़ पानी करके उसका भी रीमेक करते हैं, और उसको एक फ्रेंचाइजी में बदल के फिर वो अपने नाम से बेचने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई जो इनकी शैतान है, वो तो गुजराती फिल्म वध का रीमेक थी। जी अब आपने ठीक है उसके जो सौदेबाजी की जो दे दिया, फिर आपने हाँ, उस ब्रांड को अपना बताकर अब आप उसका एक यूनिवर्स बनाने लगे। हम्म, दूसरी भाषा के लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके साथ जब डील करते हैं,
तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं कि अगर आप इसकी कोई फ्रेंचाइजी बनाएंगे, इसका कोई यूनिवर्स बनाएंगे, तो उसमें हमारा हिस्सा रहेगा। आपको एक बार दे दिया इसका मतलब नहीं कि आप उसमें मनचाहा खेल करेंगे। जैसे मैंने कहा था हाउसफुल 5 आज बन रही है। हाउसफुल जो थी वो तमिल फिल्म में थी, कमल हासन की फिल्म थी। 2 बनाई आपने, मलयालम फिल्म बनाई आपने, तो उनको उस फिल्म का दे दिया, निकल लिए, लेकिन आपने उसको एक यूनिवर्स में या फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेस तो वही है भाई, उसी के ऊपर खड़ा किया उसको, फिर आप निकाल बाहर करते हैं और आप फिर बताते हैं कि देखो हम कितने ओरिजिनल हैं, कितने मौलिक हैं। तो ये जो लोग दूसरी भाषाओं के जो इनको राइट्स देते हैं, उनको ये समझना चाहिए और क्लॉज में इस चीज को शामिल कराना चाहिए कि अगर आप इसका सीक्वल बनाएंगे, अगर आप इसको फ्रेंचाइजी में बदलेंगे, अगर आप इसका यूनिवर्स बनाएंगे, आपका नहीं होगा वो, उसमें हमारी हिस्सेदारी रहेगी, तब ये सुधरेंगे। वरना इनको क्या है ना, खुद के पास तो ना कहानियां हैं और अपनी अकल के दुश्मन तो हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो बस ये उसके बाद में जोड़ तोड़ जुगाड़ पानी में लग के उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। पब्लिक को देखना होता है, कुछ लोगों को देखते रहते हैं, चलती रहती चीजें। ये एक और चालाकी इनकी मुझे समझ में आई, तो इस पे सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सर आज हमने जिन 3 खबरों पर बात की, इसके अलावा ये है कि आज हम आपके प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा कर रहे थे तो हमने आज कुछ अच्छी चीजें भी देखी। लाइफ इन ए मेट्रो का वो गाना जो पसंद आया, या फिर हम बात करें मां के ट्रेलर की अगर बात करें, वो भी कुछ अलग रिफ्रेशिंग लग रहा है। सितारे जमीन पर का जो गाना आया है उसमें भी कुछ नई बात लग रही है। तो यानी अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस साल का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी छमाई है, वो शायद पहले से थोड़ी बेहतर हो, जिसकी हम उम्मीद भी करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए माँ का जो ट्रेलर है वो इंटरेस्टिंग तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसकी वही कहानी है जो शैतान की कहानी है। कहानी में कोई फर्क नहीं है। जैसे रेड 1 और मतलब रेड और रेड 2 मूल रूप से कहानी एक ही है, ट्रीटमेंट अलग है, थोड़ी सी सिचुएशंस अलग है, थ्रेड वही है, वो नहीं बदला है। लेकिन बात वही कि फिल्म आपने कैसे बनाई है। अगर आपने उसको ग्रिपिंग बनाया है, अगर आप हॉरर कह रहे हैं और उसमें उन इमोशंस को जगा पा रहे हैं देखने वालों के, तो दर्शक उसको एंजॉय करेगा और देखने जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब जो हाउसफुल 5 में हमने कल देखा कि आप कह तो रहे हैं कि कॉमेडी है, किलर कॉमेडी है, और ट्रेलर आता पता चलता है कि ये एडल्ट कॉमेडी नजर आ रही है। ये गड़बड़ हो जाता है। तो कम से कम इसके ट्रेलर के साथ हम जा सकते हैं कि अभी जो प्रॉमिस कर रहा है, अगर इसने डिलीवर किया थिएटर में, तो निश्चित रूप से इस फिल्म को फायदा हो सकता है, ये फिल्म चल सकती है। और जिस गाने की बात की ना, जो वाकई वो गाना बहुत अच्छा है, तू इस तरह मेरे नहीं, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, प्रीतम का म्यूजिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अरिजीत सिंह ने गाया है, एक और सिंगर है उनके साथ में। ये गाना वाकई अच्छा है और मुंबई के मौसम के हिसाब से तो एकदम मुफीद है इस समय। तो इसको लोग सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना है अभी इस गाने को। और आमिर खान की फिल्म का भी जो गाना सर आंखों पर मेरे, सितारे जमीन पर, वो भी बड़ा इमोशनल था और अच्छा गाना है। तो नो डाउट ये दोनों गाने जो हैं वो सुनने जैसे आए हैं। अब देखते हैं कितना चलते हैं, कितना नहीं चलते हैं, फिल्मों का क्या होगा ये देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा सबक ये लोग सीखते रहे तो ट्रैक पर आना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब भटक जाते हैं, इसीलिए हमने कहा कि क्या भटक गया बॉलीवुड, क्योंकि भटका हुआ तो लग रहा है। जिस तरह के उछल उछल के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कूद कूद के जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि हाँ भटकाव तो है। और वो भटकाव असल में कहाँ से शुरू होता है कि जब आप असुरक्षित हो जाते हैं, आपको इनसिक्योरिटी आ जाती है, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और वहीं से चीजें शुरू होती हैं भटकने वाली। नहीं वही है। देखिए हम हालांकि 2 गानों के आधार पे, एक ट्रेलर के आधार पे नहीं कह सकते कि सुधर जाएंगे, क्योंकि फिर उसी वक्त ये इस तरह का बयान भी देते हैं जिससे पता चलता है कि हम ही हम है और बाकी सब पानी कम है। तो अभी कल आप रुकिए, कल या परसों में मुझे लगता है उधर से जवाब आएगा इनको बढ़िया वाला। तो ये बात सही है, बहुत इनसिक्योर है। इनसिक्योर होने के साथ साथ जलनखोर भी है बहुत, इनको बड़े जलन होती है। मतलब ये बात सही है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ही कहते हैं ना कि यहाँ सक्सेस से जलते हैं दूसरे की, ये यही सब है, कुड़ते जलते रहते हैं। इनको लगता है बस मेरा ही बने, मेरा ही चले, दूसरे का ना चले। तो दूसरे की जब बनती है तो फिर इनकी सुलगती है थोड़ी सी। तो ये मामला है। तो अगर संदीप रेड्डी वांगा के से इनकी सुलगती है, तो उस व्यक्ति ने जो 2 फिल्में दी हैं,
आप पसंद करें ना करें वो अलग बात है, पर दर्शकों ने उन फिल्मों को एक्सेप्ट किया है। और जैसा कल कहा था कि वही एकमात्र डायरेक्टर है आज की तारीख में जिनके नाम पर हिंदी का दर्शक फिल्म देखने के लिए तैयार है आज की आज। हाँ, कल exactly. कहें कि फिल्म आ रही है वांगा की, तो आदमी कहेगा चलो चलते हैं देखने के लिए। बाकी और कोई डायरेक्टर आज की डेट में ऐसा नहीं। तो ऐसे में अजय देवगन को तकलीफ जो है बहुत स्वाभाविक है। अब खास बात यह है कि वो खुद भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनकी एक दबी हुई महत्वाकांक्षा ये भी है। और अब जो भी स्थितियां बनी, कोई भी बड़ी और सफल फिल्म तो वो दे नहीं पाए आज तक, जो भी उन्होंने 3-4 फिल्में बनाई हैं बतौर प्रोड्यूसर। ठीक है, वो जैसा भी है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो चल रहा है। अब कब तक चलेगा ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्सटाइल उस तरह से बहुत ज्यादा तो नहीं। उनके कुछ खास किस्म का एक मैनरिज्म है, एक अंदाज है, उनकी आंखें, छोटी छोटी बातें, बोलने का अंदाज, चबा चबा के और थोड़ा गर्दन हिला के, वो वही सब उसी चल रहे हैं। एक फैन फॉलोइंग है बनी हुई है, जब तक वो एक्सेप्ट किए जाएंगे तब तक चलते रहेंगे। नया तो वो कुछ नहीं करते, देखिए, या तो वो कॉमेडी करते हैं या इंटेंस रोल करते हैं, तीसरा कुछ करते नजर नहीं आते। और अब उन्होंने नया किया है तो ये डायलॉग मारा है जिस पर उन्हें अब आने वाले समय में हो सकता है ट्रोल किया जाए, उन पे मीम बने, उनसे सवाल बहुत पूछे जाएं कि सवाल तो उठेंगे। ऑनेस्टी क्या चीज है आपकी नजर में? ठीक बात है। और आप और किस किस को सर्टिफिकेट बांटेंगे अभी? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अगर सही से ध्यान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलती कर दी है। और अब तक उनके आसपास के लोगों ने बता भी दिया होगा कि सर गड़बड़ हो गया है मामला, एक आध दिन में ट्रोलिंग वोलिंग। नहीं, चमचे हैं, मुझे लगता है चढ़ाया होगा, बहुत बढ़िया किया सर, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया है, क्या जवाब आपने तो सही है। लेकिन वही है कि चमचे जितना ही चढ़ाते रहे, ट्रोलिंग होती है तो सामने आ ही जाता है। हाँ, क्या हो रहा है। ये खुद एक्सपोज होते हैं इस तरह की चीजों से, दरअसल ये खुद एक्सपोज होते हैं। काजोल जवाब देती, बात खत्म हो जाती और आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जिससे पूछा गया, आप खान का मैदान में कूदे। संदीप रेड्डी वांगा से प्रॉब्लम है, आपको वो आदमी चुप रहा है और इसीलिए आप उसे डिसऑनेस्ट भी कह रहे हैं, ताकि इसी बहाने आप उसे नीचा दिखा सकें, क्योंकि आप काम के मामले में उसे नीचा नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आप उसको इस तरीके से डिसऑनेस्ट बता दें। वो होता है ना कि आपके मन में किसी के लिए अगर खुंदक है तो वो फिर इस तरह से निकल कर आ जाती है। देखिए, राम गोपाल वर्मा भी साउथ से आए थे, कितनी तकलीफ में थे बॉलीवुड के लोग उनसे। हाँ 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 हाँ, जबकि उन्होंने पूरा करण जौहर का कैंप, बिल्कुल, है ना। तो इनको तकलीफ तो होती है कि यार एक आदमी कैसे आ गया, साउथ से आया है और पूरा नॉर्थ में राज कर रहा है, उसकी फिल्में देख रहे हैं, उसकी तारीफ हो रही है, जो भीड़ हमारे थिएटर्स में हमारी फिल्मों में नहीं आ रही है उसके वहां भर भर के जा रही है। पुष्पा, फिर उसके बाद अगर एनिमल आती तो जले पे नमक छिड़क नहीं हुआ, फिर जवान जो है वो इटली लेके आते हैं, तो तकलीफ तो होगी ना भाई। और फिर आप जाते हैं साउथ की फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए, फिर भले ही वो ऑस्कर में जाए चाहे कहीं भी जाए, आप रोल तो छोटा ही करने जाते हैं ना, वहां किसी ने हीरो तो नहीं बना दिया जो हीरोगिरी आप यहाँ दिखाते हैं। तो तकलीफ तो है बेचारे, अभी क्या करेंगे। अजय देवगन ये मानते हैं कि जो लोग सेट पर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा लंबे घंटों तक काम करते हैं, वो भी डिसऑनेस्ट होते हैं। देखिए, ये अभी ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया जो उन्होंने कहना था, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब आएगा, हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जवाब आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। हमने आज काफी अच्छे से कवर किया अपने सारे मुद्दे, किस तरह से हमने बताया अपने दर्शकों को कि कैसे बॉलीवुड भटक गया है, फिर भी कुछ उम्मीद की किरण हमें आज दिखी है। जो छोटी छोटी झलकियां हमने देखी, चाहे परम सुंदरी का पहला लुक हमने देखा हो, या मेट्रो इन दिनों का हमने गाना देखा हो, या सितारे ज़मीं पर का गाना देखा हो, या हमने माँ का ट्रेलर देखा हो, लग तो रहा है कि कुछ हो सकता है, उम्मीद तो बंधी है। अब वो तो जब रिलीज की तभी हम इस पर डिटेल में बात कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, इस सारे मामले को पूरे को कवर करने के लिए और अपनी राय व्यक्त करने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत, हम फिर बहुत जल्दी जुड़ेंगे और कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।